तीन पग चलई सुनई बिन काना, कर बिन कर्म करई विधिनाना। कर्क राशि के जो जातक हैं, सूर्य महाराज 14 फरवरी से आपके कुंडली के अष्टम भाव में प्रकट हो रहे हैं। अष्टम भाव जो आपके हानि का भाव होता है, आपके मृत्यु का भाव होता है, आपके मृत्यु के कारण का भाव होता है, आयु का भाव होता है, जहाँ से आपकी लंबी यात्रा, तीर्थ यात्रा देखी जाती है, साथ ही साथ आपकी समुद्र यात्रा देखी जाती है, आपकी विदेश की यात्रा देखी जाती है। दुख, पीड़ा, संकट, ये सारी चीज़ें जो आपके कुंडली का अष्टम भाव है वहाँ से देखा जाता है। तो वहाँ पे सूर्य महाराज उदय होके आपका भला कर रहे हैं या आपका हानि करने जा रहे हैं। साथ ही साथ जो इनकी 7वीं दृष्टि है वो आपके कुंडली के दूसरे भाव यानी धन के भाव पे पड़ रहा है। धन का भाव यानी आपके कुटुंब का भाव, जहाँ से आप अपनी पूंजी निवेश देखते हैं, जहाँ से आप अपने पारिवारिक कलह के विषय में देखते हैं, जहाँ से आपका रत्न, सोना, चांदी, दागीना ये सब देखते हैं, जहाँ से आपका शेयर मार्केट ये सब देखा जाता है। तो यहाँ पे सूर्य महाराज की जो 7वीं दृष्टि है वो क्या आपको फल देने जा रही है, लाभ पहुंचा रही है या हानि पहुंचा जा रही है, एक एक करके मैं सारी चर्चाएं इस वीडियो में करने जा रहा हूं। साथ ही साथ मैं आपको सूर्य कमज़ोर होने के क्या क्या लक्षण हैं ये भी बताऊंगा, और साथ ही साथ उसको मजबूत कैसे किया जाए इस पर भी चर्चा करूंगा, और सूर्य को मजबूत करने के लिए क्या क्या उपाय आपके लिए खास है वो बताने का प्रयास करूंगा। जय श्री महाकाल। मैं राहुल तिवारी आप सभी का आपका अपने इस चैनल में हृदय से स्वागत करता हूं। दोस्त, सूर्य महाराज ये आपके कुंडली के अष्टम भाव में विराजमान होने जा रहे हैं 14 फरवरी से। अष्टम भाव जो होता है वो आपके कुंडली में सबसे गलत भाव माना जाता है। यहाँ के जो कारक हैं वो शनि महाराज हैं। शनि महाराज मौजूद भी है, शनि महाराज अस्त होने जा रहे हैं। कुंभ राशि पर शनि हैं। इस जगह पे सूर्य का उदय होना आपके लिए थोड़ा सा तकलीफ हो सकता है। आपके आंखों में थोड़ी सी इन्फेक्शन हो सकती है, पेट में दर्द हो सकता है। यदि आप लंबी यात्राएं कर रहे हैं, बार बार आपका अप डाउन हो रहा है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर रहे हैं, तो आपका एक्सीडेंट वगैरह थोड़ा सा आप अपने को बचा के रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे जिस भाव में सूर्य महाराज जी प्रकट हो रहे हैं वहाँ पे आपको थोड़ी सी आपके शरीर को लेके व्याधा निश्चित ही होगी। तो यहाँ पे आपको अपने आप को थोड़ा सा बचाने की ज़रूरत है, क्योंकि सूर्य महाराज का उदय होना आपके कुंडली में गलत इंडिकेट कर रहा है। सूर्य का उदय होना आपके जो आयु क्षेत्र है, जो आपके शारीरिक स्वास्थ्य का क्षेत्र है, वहाँ पे थोड़ा सा आपको हानि पहुँचा रहे हैं। साथ ही साथ सूर्य महाराज की जो 7वीं दृष्टि है, 7वीं दृष्टि आपके धन के भाव पे पड़ रहा है। यहाँ के जो कारक देव हैं वो गुरु महाराज हैं। गुरु महाराज सूर्य महाराज के मित्र हैं। मित्र होने की वजह से यहाँ पे सूर्य महाराज की जो दृष्टि है वो सफल दृष्टि रहेगी। यहाँ से आपके धन के योग बन रहे, आपके वजह से जो आपके परिवार के बीच में कलह चल रहा था वो दूर होने जा रहा है, उसका समस्या का समाधान होने जा रहा है। साथ ही साथ आपको अतिरिक्त कमाई हो सकती है, आपके लाभ का प्रमाण बढ़ने जा रहा है, आपका बिजनेस व्यापार थोड़ा सा ऊंचा उठने वाला है। यदि आप नौकरी करते हैं तो आपके वेतन वगैरह में यहाँ पे आपको उछाल देखने को मिले, क्योंकि जो सूर्य की दृष्टि 7वीं है वो आपके धन के भाव पे पड़ रही है। वहाँ के जो कारक देव हैं वो गुरु महाराज हैं। गुरु महाराज सूर्य महाराज के मित्र में आते हैं, तो यहाँ से आपका लाभ का प्रमाण बढ़ सकता है। आपको कैसे ये मालूम पड़े कि आपके कुंडली में सूर्य महाराज कमज़ोर हैं? जब आपके आँखों की रोशनी कम होने लगे या आपको दिखाई थोड़ा कम दे दे, मोतियाबिंद का शिकायत हो जाए, या आंखों में बार बार इन्फेक्शन होने लगे, तब कहीं ना कहीं आपके जो सूर्य हैं वो कमज़ोर होने लगते हैं। यदि आप बात कर रहे हो और आपके मुख से बार बार थूक निकल रहा है तो इसका मतलब है कि आपके जो सूर्य हैं वो कमज़ोर हो रहे हैं। फैसला लेने में यदि आपको कठिनाई हो रही है तो आपके सूर्य कमज़ोर हैं, ये सीधा सीधा लक्षण बताता है। यदि आपकी दूर की जो सोच है उसमें कुछ कमी देखने की मिले, पीछे की चीज़ें जो हैं वो आप बार बार भूलते चले जा रहे हो, आपसे बार बार मिस्टेकें हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं कुंडली में आपके जो सूर्य हैं वो कमज़ोर हैं। सूर्य को मजबूत करने के लिए क्या खास उपाय करें? बहुत सारे लोग हमें कुंडली में हमारा जो कमेंट है उसमें बार बार पूछते हैं कि महाराज जी हमें आपसे कुछ पर्सनल क्वेश्चन पूछना है जो हम कमेंट में नहीं लिख सकते हैं। मैं उनके लिए बोल रहा हूँ कि आप हमारा जो मेंबरशिप प्लान है ज्वाइन उसे आप कर सकते हो। यूट्यूब के द्वारा जो हमें ज्वाइन बटन मिला है आप हमारा मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो, और जो भी आपका प्रश्न है पर्सनली आप हमसे पूछ सकते हो।
साथ ही साथ सूर्य को मजबूत करने के लिए आप ओम धनी सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हर सुबह उठ करके सूर्य भगवान को हल्दी या लाल चंदन जल में डाल के, गुड़ डाल के आप उनको अर्घ देंगे। इससे भी आपके जो सूर्य हैं वो मजबूत हो जाएंगे। साथ ही साथ यदि आप हर दिन पीला चंदन या लाल चंदन लगाते हैं, इससे भी आपके जो सूर्य है वो मजबूत होते रहेंगे। तो ये छोटे छोटे उपाय हैं सूर्य को मजबूत करने के लिए। साथ ही साथ एक चीज़ आप और कर सकते हैं, आप हर रविवार को नमक खाना बंद कर दीजिए। यदि आप रविवार को नमक नहीं खाते हैं तो इससे भी आपके जो सूर्य हैं वो मजबूत हो जाएंगे। साथ ही साथ यदि आपका और भी कोई समस्या है तो आप हमें कमेंट में अपना नाम, अपना समस्या लिखना ना भूलिएगा। साथ ही साथ अपने व्यक्तित्व को इतना महान बनाइए कि जो बड़े हैं वो आपसे प्रेम कर सकें, आपसे सम्मान पा सकें, जो छोटे हैं वो आपसे आशीर्वाद पा सकें, प्रेम पा सकें और कोई भी स्त्री आपसे सहजता से बात कर सके। जय श्री महाकाल। आपका दिन शुभ हो, मंगल हो, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।